Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझा। अभी इस वीडियो में सॉइल प्रोफाइल के बारे में समझते हैं। अब हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में है। जब हम देखते हैं तो सिर्फ हमें ऊपर की टॉप लेयर दिखाई देती है। ऊपर वाली लेयर जो के नीचे हमने कभी देखी नहीं है। अगर गड्ढा खोदा है वहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो डार्क है कलर में, नीचे वाली लेयर्स जो है लाइट है कलर में। इनका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होती है। तो इसी सेक्शन को, इस वर्टिकल सेक्शन को सॉइल के अलग अलग लेयर्स को दिखाता है। इसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि सॉइल कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, काफ़ी सारी लेयर्स है नीचे तक। दीज लेयर्स आर रिफर्ड एज हॉराइजन्स। हर एक लेयर को हॉराइजन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि टॉप लेयर उसे ए हॉराइजन कहा गया, उसके नीचे वाली लेयर को बी हॉराइजन कहा गया, उसके नीचे सी हॉराइजन और सबसे नीचे वाली बेडरॉक। नाउ सॉइल प्रोफाइल इज़ अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल विच डिपिक्ट्स ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल। मैंने पहले भी कहा था कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। सॉइल का ऐसा वर्टिकल सेक्शन जो डिपिक्ट करता है सारी लेयर्स ऑफ सॉइल को, उसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकल आप समझते हैं इस तरह से। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये तो वर्टिकल सेक्शन हुआ सॉइल का। वर्टिकल सेक्शन डिपिक्ट करता है ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल। नाउ अगर आप देखें तो हर एक लेयर डिफरेंट होती है, उसकी टेक्सचर में, कलर में, डेप्थ में, कॉम्पोजिशन में। अब इन लेयर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, सॉइल प्रोफाइल हमने जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया है ए हॉराइजन, बी हॉराइजन, सी हॉराइजन और बेडरॉक। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टॉप सॉइल या फिर ए हॉराइजन। ए हॉराइजन को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। सबसे ऊपर वाली सॉइल, सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमको दिख रही है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। ए हॉराइजन को हम कहते हैं अपर मोस्ट हॉराइजन और उसके ऊपर होती है, और ये डार्क कलर में होती है बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ह्यूमस क्या होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, जो जितने भी हैं रिमेन्स होते हैं, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इन सब की डिकम्पोजिशन करता है सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इन सब की डिकम्पोजिशन करेंगे। जब सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं उससे बनता है ह्यूमस। ओके, उसे कहते हैं हम ह्यूमस। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल formed by the decomposition of plants and animals remains by the soil microorganisms. All right, ये जो ह्यूमस है it makes the soil very fertile and provides nutrients to the growing plants. ये जो टॉप लेयर है काफ़ी फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रीन प्लांट्स को। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो लेयर है सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, ज़्यादा पानी रिटेन करके रख सकती है। अब पोरस का मतलब क्या है, जो सोलर पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी पोर्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, इस वजह से उसमें पानी और एयर रिटेन की जा सकती है। अदरवाइज़ तो क्या होता है, पानी डालते हैं तो नीचे नीचे चला जाता है, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व हो जाएगा और बाकी सब नीचे नीचे चला जाएगा। ये ए हॉराइजन है, पानी को अच्छी तरह से रिटेन कर सकता है। ऑल राइट, दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज worms, rodents, moles एंड beetles.
ये काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस हॉरिजन्स में रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। मैक्सिमम प्लांट्स हैं, जो स्मॉल प्लांट्स हैं, रूट्स जो हैं ए हॉराइजन तक ही सीमित रहते हैं, इससे नीचे नहीं जाते। जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके रूट्स तो बहुत नीचे तक जाते हैं। सो रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इन द टॉप सॉइल। ये था हमारा ये ए हॉराइजन। अब हम बात करते हैं बी हॉराइजन, यहाँ की मिडल लेयर के बारे में। ये वाला हिस्सा, इट इज़ मेड अप ऑफ स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स दैन दैट ऑफ द टॉप सॉइल। यहाँ आपको बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स भी मिलेंगे। बी हॉराइजन है अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ द मिनरल्स दैन द टॉप लेयर। यहाँ पे ह्यूमस कम होता है पर मिनरल्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं टॉप लेयर के कंपैरिजन में। दिस हॉराइजन इज़ ऑफन लेस फर्टाइल दैन द टॉप सॉइल। यहाँ पे ह्यूमस कम है तो ये हॉराइजन जो है कम फर्टाइल होता है, इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। इस दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सॉइल की लेयर जो है हार्डर होती जाएगी और कॉम्पैक्ट होती जाएगी, क्योंकि वहाँ रॉक्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ऊपर वाली सॉइल तो बहुत फाइन है, यहाँ रॉक्स के बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे जहाँ पे बेड रॉक्स हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। रूट्स ऑफ द टॉल प्लांट रीच दिस लेवल। बड़े बड़े प्लांट्स के जो रूट्स हैं इस लेवल तक पहुँच जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जनरली उनके रूट्स भी स्मॉल ही होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं आप देखते हैं उनके रूट्स बहुत बड़े होते हैं और सॉइल में बहुत नीचे तक जाते हैं। तभी तो वो इतनी बड़ी ट्रीज़ को सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके रूट्स जो हैं वो बड़े होते हैं। ओके, अब बात करते हैं सी हॉराइजन के। थर्ड लेयर इज़ द सी हॉराइजन। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। ये लम्प्स ऑफ रॉक्स के बने हुए होते हैं, इसमें क्रेविसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं। जो लास्ट लेयर है उसको हम बेड रॉक कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स। यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे रॉक्स के। इट इज़ वेरी हार्ड इन टेक्सचर। बेड रॉक कैन नॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ अ स्पेड। इतना हार्ड है कि आप स्पेड से भी डग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, तो ये थे 4 लेयर्स ऑफ सॉइल। या आप कहिए हॉरिजन्स ऑफ सॉइल, या कहिए कि प्रोफाइल ऑफ सॉइल। अब हमें बात करनी है सॉइल पार्टिकल्स के बारे में। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉइल बनती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं सॉइल। लेकिन ये सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से बनते हैं वो एक ही साइज़ के नहीं होते, अलग अलग साइजेस के होते हैं। सो सॉइल कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। द पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑफ सॉइल, these particles are categorized into 3 groups. इन particles को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड पार्टिकल है वो है जो जिनका साइज 2 से 0.02 mm होता है। सिल्ट पार्टिकल्स वो हैं 0.02 से 0.002 mm के बीच में होता है। क्ले पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका साइज 0.002 mm होता है, छोटा होता है। आपको ये साइज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं ज़्यादा बड़े होते हैं, उसके बाद बहुत बड़े होते हैं सिल्ट पार्टिकल्स, और उसके बाद होते हैं क्ले पार्टिकल्स। सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में अब हमने समझ लिया।
ऐसे पार्टिकल्स जो 2 mm से भी बड़े हों उनको हम क्लासीफाई करते हैं ग्रेवल या स्टोन। इनका साइज़ कितना होता है? ग्रेटर देन 2 mm। ओके, ऑल राइट। अब इन्हें देखिए, इस तरह से पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं। सैंड पार्टिकल्स जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसके बीच में स्पेसेस भी ज़्यादा होती हैं। सिल्ट पार्टिकल्स में सबसे छोटे होते हैं और क्ले पार्टिकल्स जो हैं सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, उसमें बहुत कम स्पेस होते हैं, टाइटली पैक्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स इन सॉइल। ये देखने के लिए कि सॉइल में अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। करना क्या है, थोड़ी सी सॉइल लेनी है, उसमें क्लम्स हो उसको ब्रेक डाउन कर देना है, पाउडर कर देना है। एक ग्लास टम्बलर लेना है, 3/4 उसको पानी से भर देना है। जो सॉइल आपने ली है, जो पाउडर कर दिया है, उस सॉइल को इस ग्लास में डाल दीजिए। अच्छी तरह से स्टर कीजिए, मिला दीजिए और इस ग्लास को ऐसे ही रहने दीजिए अनडिस्टर्ब। काफ़ी देर बाद आप ऑब्ज़र्व कीजिए इस ग्लास को, यू विल सी कि अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स हैं, उनकी लेयर्स दिखेगी आपको। जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे ग्रेवल या स्टोन, हमने कहा मोर देन 2 mm, वो सबसे नीचे आ जाएगा, राइट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भारी है। उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा सैंड, उसके ऊपर सिल्ट, उसके क्ले और उसके ऊपर वाटर और सबसे ऊपर आ जाएगा ह्यूमस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी सॉइल में हैं। अब अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग सॉइल सैंपल्स के साथ में करके देखें, ये आपका सॉइल सैंपल ए है, बी है, सी है, अलग अलग जगह से सॉइल सैंपल लिए हैं, थोड़ी थोड़ी सॉइल ली हैं, आप पाएंगे कि अलग अलग सॉइल में ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग रहेगी। किसी में सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा हों, किसी में सिल्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हों, किसी में क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा हों, या हो सकता है कि किसी में इक्वल प्रोपोर्शन हो, कोई डोमिनेंट ना हो, राइट। अलग अलग सॉइल सैंपल्स का पार्टिकल्स जो है उनकी कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है। ओके।